प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। 8 दिसंबर 2025 को जज नेपोलिटानो के शो जजिंग फ्रीडम में पूर्व CIA विश्लेषक रे मैकबर्न से बातचीत हुई। इस एपिसोड का शीर्षक था रे मैकबर्न, बेलगाम सैन्य शक्ति के खतरे। इस बातचीत में जो कुछ सामने आया वो न सिर्फ युद्ध की हमारी धारणा को बदल सकता है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, निगरानी और सीमाओं के भीतर रक्षा का असल मतलब क्या है। सुनिए, मैकबर्न और जज नेपोलिटानो ने जिन बातों को रखा वो एक दो अलग मामले नहीं हैं, वो एक पैटर्न है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, कैरिबियाई ड्रोन हमले, एडमिरल होल्सी का इस्तीफा, 5 सितंबर को पॉलिटिको में हुआ लीक, ये सब मिलकर एक गहरी और चिंताजनक तस्वीर खींचते हैं। रणनीति चुपचाप देश के भीतर सैन्य इस्तेमाल की ओर खिसक रही है, अस्पष्ट भाषा और ढीले सध्य बल प्रयोग के जरिए। मैकगवर्न ने असल मुद्दा पकड़ लिया। दस्तावेज के अंतिम संस्करण में घरेलू तैनाती की बात गायब थी, जबकि पूर्व ड्राफ्ट में पश्चिमी गोलार्ध पर ध्यान और घरेलू तैयारियों का हवाला साफ था। यही गायब होना अपने आप में एक संकेत है। अगर कोई रणनीति घरेलू प्रयोग की भाषा हटा देती है तो इसे संयम मत समझिए, ये संभावनीय इनकार, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की तैयारी है। उन्होंने कमांड श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड की समस्या को सही रूप में उठाया। मैकगवर्न ने उस विशेष ऑपरेशन श्रृंखला की बात की जो साउथ कॉम की निगरानी से बाहर चल रही थी। एडमिरल ब्रैडली ने जिम्मेदारी ली और जानकारी के मुताबिक एडमिरल होल्सी ने ऐसे आदेश मानने से इनकार कर दिया जिन्हें उनके JAG, जज एडवोकेट जनरल ने अवैध बताया था, और इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा महज एक कार्रवाई नहीं, एक संकेत है कि सैन्य पेशेवर मानदंड बिखर रहे हैं। अब सीनियर कमांडर और सैन्य वकील ही आखिरी दीवार बनते जा रहे हैं। और उन्होंने उस दर्दनाक ड्रोनेज वीडियो का जिक्र करना भी सही समझा। कथित रूप से बचे हुए लोग 45 मिनट तक ड्रोन को इशारे करते रहे, मदद मांगी और फिर निशाना बना दिए गए। सीनेटर कॉटन ने उस फुटेज को देखकर हमले को उचित करार दिया। ये एक बयान नहीं, एक चेतावनी है, जैसे किसी मंदिर में गूंजती घंटी जो न्याय और अन्याय का फर्क याद दिला रही हो। पर उन्होंने एक और पहलू को पूरी तीव्रता से नहीं उठाया, वो कानूनी ढांचा जो नागरिकों को सुरक्षा देता है, जैसे कि पॉसी कॉमिटाटुस कानून, जो अमेरिका में सेना को सीमाओं के भीतर उपयोग से रोकता है, और अन्य कानून जो इसी उद्देश्य से बने हैं। लेकिन अगर सरकारी नीति की भाषा ही इतनी धुंधली हो, इतनी ब्यूरोक्रेटिक हो जाए कि कोई साफ जवाब ही न मिले, तो कानून अपने आप कमज़ोर बन जाते हैं। उन्हें यह भी उजागर करना पड़ा कि नीति और कार्य में कितना विषम अंतर है। एक ओर अमेरिका संप्रभुता की सार्वजनिक कसम खाता है और दूसरी ओर वेनेजुएला और कोलंबिया में ज़मीनी हमलों की बात करता है। एक तरफ ड्रग ट्रैफिकिंग का खात्मा करने की बात, दूसरी ओर एक प्रमुख ट्रैफिकर जेल से रिहा कर दिया जाता है। कैरिबियन में लगातार जानलेवा हमले जारी। यह विरोधाभास कोई चूक नहीं, ये एक डिज़ाइन है। इस विरोध में ही उस बल का औचित्य रचा जाता है जो बिना कानूनी बहस के अंजाम दिया जाता है। इतिहास संदर्भ देता है और मैकगवर्न ने सही तुलना की, जैसे रीगन की ग्रेनेडा की घुसपैठ लेबनान की विफलता के बाद एक दिखावे की कार्रवाई थी। आज यूरोप और एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है तो पश्चिमी गोलार्ध शक्ति प्रदर्शन का मंच बन रहा है। अगर हमारी खुफिया एजेंसियां यूक्रेन में रूस की स्थिति तक को ठीक से नहीं समझ सकी, तो यही एजेंसियां जब घरेलू असंतोष या आंतरिक खतरे बताएं तो क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? इतिहास चेतावनी देता है। कोइंटेलप्रो या चर्च समिति की रिपोर्ट्स खुद बताती हैं कि गोपनीयता और घरेलू सुरक्षा जब एक हो जाते हैं तो अत्याचार सहज हो जाता है। अब खुद से कठिन सवाल पूछिए, आखिर हम दोबारा अपने ही पड़ोस में सेना तैयार क्यों कर रहे हैं, वो भी अस्पष्ट भाषा में? ऐसे ऑपरेशनों का फ़ायदा किसे हो रहा है जो सामान्य कमान श्रृंखला से बाहर चल रहे हैं? जब चश्मदीद वीडियो, कानूनी चेतावनियाँ
एक ही दिशा में इशारा करें और आधिकारिक बयान उल्टा चले तो चुप्पी की चाबी किसके पास है? और सबसे गंभीर, अगर अब सिर्फ इस्तीफे ही रोकथाम का इकलौता तरीका बन चुके हैं, तो जब वो भी नहीं होंगे तब क्या बचेगा? यह डर फैलाना नहीं है, यह एक स्पष्टता की पुकार है। नागरिक नियंत्रण सिर्फ नारे से नहीं आता, उसके लिए रोशनी चाहिए। संसद डर के पीछे नहीं छुप सकती और मीडिया प्रतीकों में सच्चाई नहीं ढूंढ सकता। जब रणनीति चुपचाप बदलती है, स्वतंत्रता जोर से बहती है। यही है वो मोड़, यही विकल्प हमारे सामने है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को समर्थन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट मेरे स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम के तहत पा सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। यह थे स्कीपियो अमेरिकानस, प्रेटोरिया भारत से।